दोस्तों, आज का दिन जो हम याद कर रहे हैं जैसलमेर के स्थायी मरुश्री लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी को। तो लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी की हम बात करें तो जैसलमेर के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व थे वो। और जो मरु महोत्सव होता है हमारे यहाँ पर, उसमें जब लगातार 3 सालों तक उनको मिस्टर डेजर्ट का खिताब दिया गया और उनके सामने कोई भी प्रतिभागी टिक नहीं पाता था, तब जो हमारी राजस्थान सरकार है उन्होंने स्थायी रूप से उनको मरुश्री घोषित कर दिया। उसके बाद में उनको एक जो निर्णायक मंडल होता है उसमें डाल दिया गया और उसके बाद में लगातार वो ऊंचाइयां छूते रहे। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक रम्मत कलाकार थे। कई जो उनके हम ऐड भी देखते हैं, कई फिल्मों में भी काम किए। और आज हम उनको यहाँ पर याद करने के लिए एकत्रित हुए उनके चाहने वाले, और आज उनको 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमारे साथ इस समय हैं उनकी पुत्री नेहा जी। हम उनसे जानते हैं कि आज 10 साल के बाद भी आप किस रूप में अपने पिताश्री को, ऐसे तो जैसलमेर के बहुत सारे लोग उनको चाहते याद करते हैं, आप किस रूप में याद करना चाहती हैं आज? मैं नेहा व्यास स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा की पुत्री हूँ, और बस उनके बारे में ऐसा लगता है क्या बोलूँ, जिन्होंने मुझे ही बनाया हो। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और उनके आदर्श और जो भी उनके कहते हैं ना अच्छी बातें उन्होंने हमें बचपन से जो सिखाई थी, उनके नियमों पर चलते रहें। और बड़ों का सम्मान करना, गरीबों के प्रति दया भाव रखना, और संगीत के प्रति भी कहते हैं ना कि प्रेम रखना, ये सब भी उनके कुछ ऐसे कई बातें थी। उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन आशा करती हूँ कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल सकूँ। बिल्कुल, वैसे तो जैसलमेर में सभी लोग चाहने वाले, बहुत सारे लोग याद करते हैं और सभी लोग आज याद कर रहे हैं उनकी ये 10वीं पुण्यतिथि पर। आप किस रूप में याद करना चाहोगे हमारे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जैसलमेर के जन जन के जो प्रिय थे लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी? मैं आनंद व्यास। श्री लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी वैसे तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जैसलमेर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर उन्होंने वर्षों तक राज किया। और वो फोक और फिल्म संगीत के गुरु थे और हमें बहुत कुछ सिखाया। और हारमोनियम तो इतना मीठा बजाते थे कि आज भी उनकी यादें जहन में बसी हुई है। और इसी की उपलक्ष्य में, उनकी याद में ही हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें इसी तरह से याद करती रहे। थैंक यू। बिल्कुल, और जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने, वो भी ज़रूर पूछते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। तो बहुत ही कम आयु में वो हमारे बीच से चले गए, और अच्छे व्यक्तित्व को ईश्वर की शायद ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईश्वर उनको अपने पास बुला लेता है और वो भी हमको छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे दिलों में आज उनकी यादें बहुत ही ताज़ा हैं। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हम बात करेंगे जो हमारा ये संगीत संस्थान है, नादस्वरम संगीत संस्थान, और ये आज उनको याद कर रहा है। तो उनके कलाकार किस रूप में उनको याद करते हैं? हर्ष जी, आइए हम आपसे जानते हैं कि जो हमारे महान व्यक्तित्व थे जैसलमेर के लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी, और क्योंकि वो एक संगीत प्रेमी थे, संगीत कलाकार थे, आप किस रूप में आज याद कर रहे हो उनको? सर्वप्रथम तो मैं उनको नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो जैसे हमारा उनसे जुड़ा हुआ, तो लच्छुआ जो है वो हारमोनियम के आला दर्जे के कलाकार थे। तो जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था जैसलमेर में, जहाँ तक मुझे याद है, उनके बगैर वो नहीं होता था उन दिनों में। तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, चाहे स्कूलों का हो, चाहे राजकीय स्तर का हो, चाहे जैसे कोई नाइटें शुरू हो गई थी 1995 में, नाइटें चालू हो गई थी। मुकेश नाइट है, उसके बाद में रफ़ी नाइट भी हुई और किशोर नाइट भी। तो सब जगह उनका मतलब है उनकी हाज़िरी होती थी। और उनकी जो प्रैक्टिस कराते थे, लगभग 1 महीना पहले या समझो 15-20 दिन पहले उनकी जो तैयारी होती थी, तो उसमें वो पूरा उनको बच्चों को तैयार करते थे कि इस तरीके से गाना है, ऐसे करना है। और हारमोनियम संगत करते थे, और बाकायदा वो जैसे जो भी गीत है उसमें
उसमें जो फिलर जो होता है, इंटरलूड और प्रीलूड जो कहते हैं, वो कम्प्लीटली उसी समय वो बजाते थे। तो उनको जो है इतना मतलब काफ़ी अभ्यास था, और विशेष करके जो फिल्मी संगीत है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो उसके बगैर जो है मतलब उनकी जो है ये होना बड़ा मुश्किल था कि कोई भी जो है नाइट है उनके बगैर नहीं होती थी। मुझे ऐसा भी किस्सा याद है, एक बार हमारे जो अध्यक्ष हैं स्वर्गीय कमलेश जी व्यास, उन्होंने एक बहुत पुराना गीत कोई ऐसा गाया था, तो वो जो जोधपुर से ऑर्केस्ट्रा टीम आई थी तो वो भी वो बजा नहीं सकी, क्योंकि शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। तो फिर उन्होंने उन्होंने उसको उठा दिया और फिर खुद बैठ गए और तुरंत उन्होंने ये बजा के बताया कि ये गीत ऐसा है। तो मैंने उनकी बहुत जो पुराने गीत से लेकर के जो 80-85 तक के गीतों की लगभग उनके बहुत अच्छी पकड़ थी। तो इस कारण से जो है हमारा उनसे काफ़ी जुड़ा हो गया। मैं हूँ, ये हमारे साथ बैठे हैं आनंद व्यास है, अनिल पुरोहित है, इस तरीके से, और गुरुदत्त जी है, उनका भी स्वर्गीय अब हो गए हैं, उनका भी विशेष करके ये बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव हो गया। इस कारण से हमारा उनसे ज़्यादा लगाव हो गया हम। और ये दिल्ली जब से ये 2003 से हमारे नादस्वरम की स्थापना करवा के बाद में प्रतिदिन वो भी लगभग आते ही थे, और दिल्ली हमारे यहाँ पे रियाज चलता ही था। इस तरीके से ये जो है आज ये देख रहे हैं कि दूसरे नए नए बच्चे भी ये गा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सब शुरुआत उनकी है। तो वो एक मतलब ये जो परिपाटी उन्होंने चालू की है वो हम ये सतत चली आ रही है, और माँ सरस्वती से प्रार्थना है तो ये ऐसी आगे चलती रहे, ये प्रार्थना है। श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी बिस्सा के स्मृति में आज इस संगीत संध्या पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री बिस्सा जी आज जीवन मरुश्री रहे, उनकी याद में आज ये जो संगीत संध्या हुई बहुत ही शानदार जो प्रस्तुतियाँ दी। हमारे जैसलमेर में संगीत में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, आपके इस माध्यम से उनको निखारने का कार्य आप कर रहे हो। आज जो ये प्रस्तुतियाँ दी हम सबको बहुत अच्छी और शानदार लगी। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी बिस्सा की मधुर स्मृति में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आए हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत कर रही हूँ। नादस्वरम संगीत संस्था जो कि 20-22 साल पहले भान ने और कमलेश जी ने स्थापना की थी, हमारे गुरुदेव यहाँ आए थे। 20 साल से लगातार
यह संस्था लगी हुई है जैसलमेर में संगीत को बचाने के लिए, चाहे वो फिल्मी हो, चाहे वो लोक हो, चाहे वो गज़ल हो। भा की एक विशेषता थी, वो हर क्षेत्र में ऑलराउंडर थे, चाहे वो भजन में रात भर भजन संध्या हो, चाहे जैसलमेर में जो नाइटें शुरू हुई है, लगभग उन्हीं का ही प्रयास। और हमारी जो नादस्वरम संगीत संस्था है वो तो इनके मन या हृदय, आप समझ लो एक तरह का हृदय ही था। मुझे भी पहली बार स्टेज, बड़ा स्टेज भा नहीं दिया था। इनका नंबर आया था विराट भजन संध्या, जो कि आज से 20 साल पहले जैसलमेर में हुई थी। किसी का भी नंबर नहीं था गाने में, लेकिन भा ने कहा था नहीं मैं नहीं गा रहा हूँ, तुझे गाना है। तो मैंने राग बागेश्वरी में एक बंदिश गाई थी। तो भा ने कहा था मुझे क्लासिकल नहीं आता है, पर मैं बाजा तो बजा ही लूँगा, भले तू कुछ भी गा ले। तो इसलिए उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। और मरु मेले में कोई भी यहाँ का स्थानीय कलाकार नहीं चढ़ पाता था, लेकिन मुझे लगातार कई सालों तक भा की उससे मरु मेले में भी मैंने खूब गाया मूमल। और यहाँ का जो लोक संगीत है उसको बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत है। आशा करती हूँ कि हमारा प्रयास सफल होगा। सरोरा बयरिया धुमरे मधुरो बा सरोरा बयरिया धुनो धुन मधुरो बा धुनो धुन मधुरो बाजरे बयरिया धुनो धुन मधुरो बाजरे बयरिया सरोरा बयरिया धुनो धुन मधुरो बा। उगाने दिशा में चमके हारी बिजली लो, उगाने दिशा में चमके हारी बिजली लो, आठोड़ी में बरसे लो मेघ बयरिया आठोड़ी
और हम आज याद कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी को। उनके बिना जैसलमेर का पर्यटन अधूरा है, उनके बिना यहाँ की होली अधूरी है, उनके बिना यहाँ का नादस्वरम संगीत संस्थान अधूरा है, जैसलमेर का गोपा चौक अधूरा है। बहुत कुछ दिया जैसलमेर को, 7 समुंदर पार तक जैसलमेर का नाम उन्होंने रोशन किया। और ऐसे व्यक्तित्व को हम बार बार याद करते रहेंगे जब तक हमारे जहन में प्राण हैं तब तक। हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी को। और आज नादस्वरम के जो कलाकार हैं उन्होंने, जैसलमेर के गणमान्य नागरिक बहुत सारे एकत्रित हुए, उनके चाहने वालों ने, सब ने आज उनको याद किया और हम तहे दिल से उनको याद करते रहेंगे।